अगर आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच से गेट एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि सर जी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स के अंदर आपने जो सिखाया है वो कॉमन टू ऑल ब्रांच है, यानी इन टोटल 8 चैप्टर आपने सिखाया है। पर हमारे ब्रांच के हिसाब से हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, इसके बारे में बताइए। अब ये चीज़ समझाने के लिए मैं सीधा आ चुका हूँ गेट 2024 IISc बैंगलोर के वेबसाइट पर, और ये रहा ऑफिशियल सिलेबस। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आप देख सकते हो लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड, यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर ओमिट किया गया है। ये बात ठीक है, पर सर जी ट्रांसफॉर्म थियरी भी नहीं है इसके अंदर, तो वो भी ओमिट है? ऐसा नहीं है, कुछ टॉपिक भी ओमिट होगा। तो देखो ध्यान से, लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। जो मैंने आपको क्लास में सिखाया है, ये फोल्डर के अंदर जितने लेसन है आपको सब कुछ करना है। वैसे ही कैलकुलस के अंदर आप जब पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सर जी इंटीग्रेशन तो लिखा ही नहीं है, तो क्या हम इंटीग्रेशन छोड़ सकते हैं? फिर जब आप आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे वेक्टर कैलकुलस के अंदर लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल, तो ये चीज़ें सॉल्व करने के लिए कैलकुलस का इंटीग्रेशन आना ज़रूरी है, तो इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कैलकुलस का जो भी मैंने क्लास कंडक्ट किया है पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स पूरा आपको पढ़ना है। भले ही आपको यहाँ पर बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट जब आप रैंडम वेरिएबल्स सॉल्व करोगे तो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगी। जब आप सॉल्व करोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो वो रैंडम वेरिएबल्स के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए बेसिक्स नेसेसरी है। तो ये सारी चीज़ आपको नोट करनी है। अच्छा, नोट कीजिएगा, ट्रांसफॉर्म थियरी चैप्टर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट जब ये लिखते हैं ऐसा कि फूरियर सीरीज आपको आना चाहिए कैलकुलस के अंदर, तो बेसिकली वो ट्रांसफॉर्म थियरी चैप्टर की ही बात कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लैपलेस ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स आना चाहिए, तो वो ट्रांसफॉर्म थियरी की ही बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म थियरी पढ़ना है, वो ओमिट नहीं है। बाकी तो सब कुछ ही आपको पढ़ना है, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड। तो कंक्लूजन ये रहा कि एक ही चैप्टर आपको छोड़ना है, और वो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसके अलावा जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं चैप्टर, सभी के सभी चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है जनाब। ये था एग्रीकल्चरल ब्रांच इंजीनियरिंग, जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया है। ऐसे ही एक एक ब्रांच के मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलती रहे कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या चीज़ें हमें छोड़नी है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।